जय हिंद एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ शिवांगी भट्ट और आज हम लोग बात करने वाले हैं फैमिली प्लानिंग HIV एड्स कॉजेज़ एंड प्रिवेंशन की, जो आपका सोशल सर्विस के अंडर आता है। तो इंट्रोडक्शन, फैमिली प्लानिंग क्या है? देखो भैया, जो आपका ये पॉपुलेशन ग्रोथ है, इतना इतना रैपिडली जो है भैया, वो एक प्रॉब्लम बन सकती है किसी भी ग्रोइंग कंट्री के लिए, डेवलपिंग कंट्री के लिए, क्योंकि भैया उतने ही आपको रिसोर्सेज चाहिए, उतने ही आपको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, है ना। तो कुछ आपके जो सोशल फैक्ट हैं, जैसे कि अनएजुकेटेड मास पीपल और जो माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं, ठीक है, तो उनको फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए और इन तक अवेयरनेस फैलानी चाहिए। क्योंकि भैया ये लोग जो है ना, मतलब जो अनएजुकेटेड मासेस हैं बेसिकली, ठीक है, वो एक मेजर प्रॉब्लम के तौर पे मतलब निकल सकते हैं आपके। फैमिली प्लानिंग आपका बस एक लिमिटेड चिल्ड्रन तक नहीं वो है, मतलब नहीं सीमित है, ठीक है, बल्कि आपका हेल्थ केयर और एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंडिकेट करता है। जो फैमिली प्लानिंग है आपका, वो एक वॉलंटरी है भैया, टोटली वॉलंटरी है, कोई आपको ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। रिस्पॉन्सिबल डिसीजन है, ठीक है, जो इंडिविजुअल्स बनाते हैं, ठीक है, आफ्टर मैरिज, ठीक है, अपना डिज़ायर्ड फैमिली साइज चूज़ करने के लिए और बाय द टाइमिंग ऑफ बर्थ। फैक्टर्स क्या हैं जो अफेक्ट करते हैं आपके फैमिली प्लानिंग को? तो आपका जो हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेज हैं और अनकंट्रोल्ड फर्टिलिटी जो है, तो भैया फेटल इन्फेंट और चाइल्डहुड मोबिलिटी, ठीक है, जो आपका गरीब फिजिकल, ठीक है, और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है ऑफ अनवांटेड चाइल्ड। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है कि यार यू डोंट वांट अ चाइल्ड, ठीक है, लेकिन भैया आप अनवांटेड है, लेकिन अब भैया हो गया तो फेंकोगे तो नहीं, है ना, पालोगे तो सही। तो दैट इज़ इट। प्रेगनेंसी वेस्टेज है, मटर्नल रिस्क जो है आपका इलनेस और डेथ का, ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है कि जो मदर है वही मतलब मर जाती है, ठीक है, वाइल गिविंग बर्थ। फादर रिस्क ऑफ हाइपरटेंशन एंड गैस्ट्रिक अल्सर्स, मैरिटल रिस्क, पुअर न्यूट्रिशन, कि भैया जो मतलब जो लोग पहले ही मतलब गरीब हैं, ठीक है, पहले ही न्यूट्रिशन नहीं है, क्योंकि सी प्रेगनेंसी एक ऐसी चीज़ है जो आपका मतलब बस इस तक डिपेंड नहीं करता कि बच्चा हो गया। यार आपकी जो मदर की बॉडी है वो इतनी हेल्दी होनी चाहिए कि वो अपने साथ साथ अपना एक बच्चा भी मतलब पाल सके, उठा सके अपनी बॉडी में, है ना। तो ये चीज़ें हैं। इन्वायरमेंटल हैजार्ड्स सच एज ओवर क्राउडिंग, पुअर वाटर सप्लाई और एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन, इंक्रीज्ड इंसिडेंट ऑफ जेनेटिक डिजीजेज, जैसे भैया आपके मदर को या फादर को कोई डिजीज़ है, तो भैया जेनेटिक काफ़ी होती हैं उनमें से कि आपके बच्चों को भी हो जाती हैं। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑफ पेरेंट्स, ठीक है, और उनके बच्चों के ड्यू टू स्ट्रेन्स कॉज्ड बाय लार्ज फैमिली। भैया मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम भी हो जाती है, मान लो इतनी बड़ी फैमिली है, उसमें 8-10 बच्चे हैं, ठीक है, तो भैया पेरेंट्स भी यार एक एक मतलब लिमिट तक ही खप जाएंगे, उनको भी लगेगा यार क्या, है ना। तो वो चीज़ें, मेंटल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो भैया मेथड क्या है आपके फैमिली प्लानिंग के? तो पहला है आपका वैस्कटॉमी, अगला है ट्यूबेक्टॉमी, देन है आपके ओरल पिल्स, देन है आपके कन्वेक्शनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स लाइक कॉन्डम्स एंड डायफ्रम्स। तो देखो आपका जो वैस्कटॉमी ट्यूबेक्टॉमी होती है, इसमें यूजुअली ऐसा होता है कि या तो जो मेल मतलब रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो उसमें आप मतलब थोड़ा वो होता है, मतलब दे डू इट कि मतलब वो लोग ना कुछ चीज़ें कट वट करके ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, कि स्पर्म्स के नॉट बी प्रोड्यूस्ड, ठीक है। और सिमिलरली एक आपका फीमेल का भी होता है कि भाई ओविडक्ट या जो ओवरीज हैं उनको मतलब ब्लॉक कर दिया जाता है जिससे चीज़ें ना आए। तो भैया या तो आप कुछ ऐसे मेथड्स में यू कैन गो थ्रू, अदरवाइज आप नॉर्मल कॉन्ट्रासेप्टिव ले सकते हैं, या तो भैया ओरल पिल्स है कि आफ्टर मतलब यू हैविंग योर इंटरकोर्स, ठीक है, यू कैन हैव सम ओरल पिल्स जिससे आपका मतलब वो ना हो, फर्टिलाइजेशन ना हो, मतलब अगर करे। तो मेथड्स कैसे हैं जो हम लोग ये ऑब्जेक्टिव को मतलब हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, जो एम है, इस तक हम पहुंच सकें। तो आपका वॉलंट्री इनकरेजमेंट ऑफ फैमिली प्लानिंग, मतलब भैया आप फैमिली प्लानिंग का एक वॉलंटरी मतलब वॉलंटरी तौर पे आप लोग मतलब ये चीज़ें अवेयरनेस जनरेट करो, ठीक है, पॉजिटिव हेल्थ बेनिफिट्स के साथ। कुछ फैमिली में ऐसा होता है कि जो मदर होती है वो ज़्यादा बच्चों का ध्यान रखती है और अपना मतलब एक हेल्दी एटमॉस्फेयर डेवलप नहीं हो पाता, ठीक है। स्ट्रिंजेंट लॉज बनाने चाहिए जिससे भैया आपकी जो ये वायलेटर्स हैं, जैसे जैसे अभी आपका यूपी गवर्नमेंट ने एक अंडर स्टेट के अंडर एक वो निकाला था कि भैया 2 बच्चों का, कि भैया ओनली 2, नॉट मोर देन 2। तो ये चीज़ें हैं। तो भैया आपका एक लॉज होने चाहिए, स्ट्रिक्ट लॉज होने चाहिए, ठीक है, जो आपके वायलेटर्स को पनिश करें, ठीक है। आपका एक 2 चाइल्ड पॉलिसी इनकरेज करना बहुत अच्छा है,
ताकि भैया जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है उसे कंट्रोल किया जा सके। एजुकेटिंग वुमेन, ठीक है, वुमेन को एजुकेट करना बैकवर्ड रूरल एरियाज में, ठीक है, ताकि मतलब वो लोग थोड़ा एक स्टेप ले सकें इन एराडिकेटिंग द मिनेंस, बिकॉज अल्टीमेटली तो यार इट इज़ द बॉडी ऑफ द फीमेल हु टेक्स अप द मतलब चाइल्ड। तो अगर मतलब फीमेल भी काफ़ी हद तक एजुकेटेड होगी तो मतलब होता है ना कि मतलब ये चीज़ें थोड़ी प्रिवेंट हो सकती हैं। अर्ली मैरिज को देखना चाहिए, स्ट्रिक्टली करना चाहिए, ताकि भैया लिटरेसी रेट इम्प्रूव हो सके और लिविंग स्टैंडर्ड जो है लोगों का वो बढ़ सके। कपल अडॉप्टिंग फैमिली प्लानिंग, मतलब वही है यार कि जो फैमिली प्लानिंग करते हैं, ठीक है, या फिर जो लोग सोचते हैं बच्चा अडॉप्ट करने का, तो उनको इनकरेज करना चाहिए, ठीक है, इन चीज़ों में। वही है यार कि काउंसलिंग सेशंस प्रोवाइड करने चाहिए, ठीक है, कि भैया जो बता सके कि फैमिली प्लानिंग कैसे करो, क्या करो और क्या बेनिफिट्स हैं, ठीक है, एक अच्छी फैमिली प्लान करने के। क्योंकि डेफिनेटली यार अगर आपके बच्चे कम होंगे तो जितने आप रिसोर्सेज, आपके पास जितने रिसोर्सेज हैं, आप उनको बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा पाओगे, अच्छी उनकी एजुकेशन पे लगा पाओगे। जितने ज़्यादा होंगे तो क्या होता है यार, वही होता है कि भैया एक जो मतलब बच्चे हैं वो भी एक पॉवर्टी साइकिल में ट्रैप हो जाते हैं, ठीक है, ना उन पे इतने रिसोर्सेज कि भैया वो कर पाएँ, है ना। तो जो मतलब जॉब मम्मी पापा कर रहे हैं, जो फादर कर रहे हैं जॉब, वही जॉब भैया बच्चे भी कर रहे हैं। तो उस चीज़ों से क्या यार गरीबी बढ़ती है, ये सब चीज़ें हो जाती हैं अगर हम कंट्री के रिगार्ड में देखें तो। प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो सकती है बाय प्रोवाइडिंग बेसिक हेल्थ केयर नीड्स टू बैकवर्ड क्लासेस, और डेवलपमेंट करना रूरल एरियाज़ का, रिलीजियस लीडर्स की इन्वॉल्वमेंट इस प्रोग्राम में। फैमिली प्लानिंग जो है, ठीक है, वो अज्यूम करता है एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस, क्योंकि भैया जो पॉपुलेशन है ना वो 1 बिलियन का जो मार्क है उससे भी ऊपर पहुंच चुकी है। और जो रैपिड ग्रोथ हो रही है पॉपुलेशन की, भैया ये जो हमारे पास जो इंडिया में जो लिमिटेड रिसोर्सेज है ना उनको भी ड्रेन कर ले रही है, क्योंकि यार रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, ठीक है, जितने ज़्यादा यूज़ करने वाले होंगे। जैसे आप देखो अभी एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट के ही लाले पड़े हुए हैं, ठीक है, बंदों को जॉब्स ही नहीं मिल रही हैं। मतलब इतने अच्छे खासे डिग्री लेके वो छोटी छोटी जॉब्स करने को मजबूर हो जा रहे हैं क्योंकि जॉब ही नहीं है ना। तो वही है यार कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं इंडिया के वो भी ड्रेन करे जा रहे हैं, क्योंकि रिसोर्सेज पहले ही स्केर्स हैं। और स्केर्सिटी है लैंड की, लैंड भैया तुम देख लो, मतलब एक 25 गज जो लैंड है ना, 25 गज, उसमें ही ऐसी वो होती है कि मकान मकान बस। लोग मतलब तुम थोड़ा एक पॉपुलेटेड एरिया में जाओ, एक पॉपुलेटेड स्टेट में जाके देखो, ठीक है, कि भैया लोग मतलब घुसे हुए हैं बस कमरों के अंदर, और इतने इतने बंदे घुसे हुए हैं छोटे छोटे कमरों के अंदर की यू नो चीज़ें मतलब वही नहीं है। तो भैया लैंड के लिए, हाउस के लिए, फूड के लिए, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए, तो भैया इस चीज़ से क्या होगा। भैया भैया अगर किसी को अनएम्प्लॉयमेंट है, मिल नहीं रहा, रोज़गार नहीं मिल रहा, खाने को नहीं मिल रहा बेसिक, तो क्या होगा भैया, वो चोरी करेगा, डकैती करेगा, वो ये कोशिश करेगा यार मैं मेरा कम से कम जो ये मैं कम से कम बैठ के खा तो पाऊँ। तो भैया वही है, इनसे क्या होगा, क्राइम्स बढ़ सकते हैं सोसाइटी में। अनएजुकेटेड, ठीक है, अगर लोग ज़्यादा होंगे तो भैया रेप, मर्डर्स, ऐसे भी आपके क्राइम्स हो सकते हैं, हो क्या सकते हैं, हो ही रहे हैं यार। ठीक है, आपका जो एक इमीडिएट रिक्वायरमेंट है, ठीक है, कि भैया हम थोड़ा रिलीजियस, पॉलिटिकल और इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट से भी मोटिवेट करें लोगों को, ठीक है, कि जिनसे वो लोग फैमिली, अच्छी फैमिली प्लानिंग को अडॉप्ट कर पाएँ। तो इससे इकोनॉमिकली और टेक्नोलॉजिकली हम लोग अपना जो हमारा जो कंट्री है ना उसी को हम लोग अल्टीमेटली आगे बढ़ाएंगे ऐसा करके। और जो एनसीसी कैडेट्स हैं, ठीक है, पर्टिकुलरली बिकॉज यार जो एनसीसी है ना, ठीक है, इतना लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है यूथ का कि ये डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छा कर सकता है। अच्छा क्या मतलब, एक बहुत एनर्जेटिक, क्योंकि पहले ही कम एज है, कम एज में भैया यूथ में पहले ही जोश होता है कुछ अच्छा करने का। तो यार डेफिनेटली एनसीसी कैडेट्स इन चीज़ों में तो हेल्प कर ही सकते हैं। फिर हम बात करते हैं HIV एड्स क्या है। तो भैया मैं अगेन बोलूँगी, फुल फॉर्म याद कर लेना अच्छे से, ये चीज़ें तो आपकी वाइवा में भी आ जाती हैं। HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ये एक ऐसा वायरस है जो ग्रेजुअली आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो अब किसी को लग रहा होगा कि यार ये एक बीमारी है, तो ये पर्टिकुलरली एक वायरस या कोई एक बैक्टीरिया नहीं होता है HIV। ये आपका एक ऐसा मतलब वायरस है जो आपका ह्यूमन का जो है ना इम्यून सिस्टम को ही मतलब ख़त्म कर देता है। तो अब एक इंसान का इम्यून सिस्टम ही मतलब कमज़ोर पड़ता चला जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो क्या होगा कि छोटा सा अगर जुकाम है एक, है ना, एक मतलब एक छोटा सा भी कोई बीमारी है तो उसको भी आपकी बॉडी लड़ नहीं पाएगी। तो वो छोटा सा ही जुकाम, लेट्स से कि कोल्ड है, तो कोल्ड बढ़ते बढ़ते कब निमोनिया हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा, ठीक है, और कब इंसान मर गया कुछ नहीं पता।
एड्स है आपका अक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे आपके बहुत सारे डिजीजेस, बहुत सारी मतलब वही कि छोटा सा थोड़ा सा फीवर हुआ, ठीक है, जो फीवर आपका आप बॉडी लड़के आपकी दूर कर लेती, लेकिन ड्यू टू आपका इम्यून सिस्टम इतना लेस हो गया कि कब कब कितनी सारी बीमारियों ने आपको अटैक कर दिया और आप कब खत्म हो गए पता ही नहीं है। तो यही है यार कि आपका इम्यून सिस्टम को वीक कर देती है। एड्स आपकी एक ऐसी कंडीशन है जिनसे मतलब एक पर्सन बहुत अलग अलग डिजीजेस से लड़ नहीं पाता और उन्हीं से मतलब डेवलप करके मर जाता है। और भैया जो भी जिसको भी HIV इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली उसको एड्स हो जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। HIV अफेक्ट कैसे करता है बॉडी को, आई टोल्ड यू, है ना, कि आपका वाइट ब्लड सेल्स हैं वो लिम्फोक्टिस, ठीक है, एक सिक्रीट करती हैं केमिकल, ठीक है, जो भैया नेसेसरी होता है फॉर फाइटिंग द डिजीजेज, ठीक है, और HIV जो है वो इसी मतलब केमिकल को डिस्ट्रॉय कर देता है। HIV स्प्रेड कैसे होते हैं, तो भैया बहुत सिंपल है ना, कि ये आपका कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं है, नॉन कम्युनिकेबल है, और सिर्फ दो मेथड से आपका स्प्रेड हो सकते हैं। पहला है आपका सेक्सुअल ट्रांसमिशन, सेकंड है आपका ब्लड ट्रांसफ्यूजन। मतलब अगर किसी HIV पेशेंट से के ब्लड में आपका ब्लड लग जाए, मतलब उसके ब्लड से, अब भले ही वो जैसे इंजेक्शन है, ठीक है, भले ही इंजेक्शन से या भले ही किसी भी मेथड से उसका ब्लड आपके ब्लड में टकरा गया तो भैया डेफिनेटली, ठीक है, और उसको एड्स है तो आपको भी एड्स हो जाएगा। और सेक्सुअल ट्रांसमिशन की भैया ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है, अगर जो आपका कोई भी पार्टनर है, ठीक है, जिसको एड्स की प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उस चीज़ के चलते आपको भी मतलब हो सकता है। वही है यार, शेयरिंग नीडल्स या सिरिंजेस, तो भैया ये भी मतलब आपका वही हो गया ना, एक तरह से कि वही है यार, ब्लड का ही तो एक तरह से वही है ट्रांसफ्यूजन। और मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, डिलीवरी या ब्रेस्ट फीडिंग, तो भैया प्रेगनेंसी में ऑब्वियस सी बात है कि मदर में अगर है तो बच्चे में भी आ ही जाएगा। मोस्ट कॉमन रूट जो है, ठीक है, कि HIV इन्फेक्शन के स्प्रेड होने का, तो ये आपका अनप्रोटेक्टेड सेक्स है बिटवीन टू पीपल, ठीक है, जब मतलब now यार you are smart enough to understand, ठीक है, what I have to tell you for this, ठीक है, unprotected sex means having sex without a condom। increased risk for women, देखो वुमेन जो है ना वो एक ज़्यादा बड़े रिस्क में होती हैं, ठीक है, डेवलपिंग HIV इन्फेक्शन ड्यूरिंग अनप्रोटेक्टेड सेक्स, ठीक है, बिकॉज अल्टीमेटली सेमेन, ठीक है, रिलीजेज इनटू द वजाइना पार्ट ओनली, तो दैट इज इट। क्योंकि मैन टू अ वुमेन एक ज़्यादा हायर रिस्क रहता है दैन फ्रॉम अ वुमेन टू अ मैन। फिर मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन, ठीक है, ये आपका 3 तरीके से हो सकता है, अभी बताया, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है, जब आपका HIV प्लासेंटा को क्रॉस कर जाता है, या ड्यूरिंग डिलीवरी, या फिर ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। प्रिवेंशन ऑफ HIV एड्स, तो पहला है भैया कि अगर आप लोग ये नहीं कि मतलब मतलब देखो, आप म्यूचुअली एक फेथफुल सेक्सुअल रिलेशनशिप में हो, ठीक है, इट्स नॉट लाइक यू आर हैविंग सेक्स विद एवरीबडी, यू नेवर नो, ठीक है, कि सामने वाला पर्सन, मे बी दैट पर्सन इज इन्फेक्टेड, ठीक है, और कब आपको हो जाएगा, तो दैट दैट कैन बी रियली बैड। और इवन इफ यू आर हैविंग इट, तो हैव प्रोटेक्टेड सेक्स। फिर चेकिंग ऑल द ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स फॉर HIV इन्फेक्शन ड्यूरिंग ट्रांसफ्यूजन, वही चीज़ है, कहते हैं ना कि जब भी आप इंजेक्शन लगवाने जाओ तो देखो कि भैया जो आपके डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, वो आपका सेम नीडल से ना कर दें, वैसे करते नहीं हैं, ठीक है, बस एक बात है बोलने की। अवॉइड करना ड्रग अब्यूज़, स्पेशली शेयरिंग नीडल्स एंड सिरिंजेस फॉर इंजेक्टिंग ड्रग्स, रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन। फिर यही चीज़ें हैं। तो भैया एज आई टोल्ड यू, कॉन्डम यूज़ कि भैया हैव प्रोटेक्टेड सेक्स। एंड सिम्टम्स ऑफ HIV, तो बहुत सारे लोग इन्फेक्ट होते हैं HIV से, तो उनके पास कोई ज़्यादा सिम्टम्स पहले उनको पता नहीं चलते, क्योंकि आपका जो क्या बोलते हैं कि आपकी जो इम्यूनिटी है वो एक बार में तो ख़राब नहीं हो जाएगी, धीरे धीरे ख़राब होगी, तो 3 से 10 years ले सकते हैं। कुछ सिम्टम्स आपके पहले दिख जाते हैं, ठीक है, कुछ सिम्टम्स आपके बाद में दिखते हैं, ठीक है। अगर एक पर्सन के पास कोई सिम्टम्स नहीं है, लेट्स से कि भैया अभी तक उसमें कोई सिम्टम्स नहीं है, ठीक है, लेकिन उसने दूसरे को ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है, तो भैया प्रॉब्लम है। फिर जब भी आपका HIV प्रोग्रेस करता है एड्स में, तो जो आपका इन्फेक्टेड पर्सन है, तो वो मतलब पहली बात तो उसका वेट बहुत लूज़ हो जाता है, ठीक है, डायरिया हो जाता है, फीवर, फंगल इन्फेक्शन, ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, या फिर सेवरल अदर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस।
टीवी, आपका जो ट्यूबरकुलोसिस है, ये आपका एक बहुत बड़ा हेल्थ प्रॉब्लम्स है इन इंडिया, क्योंकि आपका जो HIV की जो पेशेंट्स हैं जो आपका इन्फेक्टेड होते हैं, वो एक ज़्यादा बड़े रिस्क में होते हैं टीवी के। आपका जो टीवी है, इसका फर्स्ट इंडिकेशन होता है कि एक पर्सन के पास HIV इन्फेक्शन है। आफ्टर ट्यूबरकुलोसिस ये आपका भैया लंग्स को लार्जली अफेक्ट करता है, और ये आपके अदर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी को अफेक्ट करता है। फिर जो लोग एड्स का शिकार होते हैं, उन लोगों को मतलब ज़्यादा एक चांसेस हैं कि उनको और भी ऑर्गन्स में बॉडी के प्रॉब्लम हो जाए। कॉमन सिम्टम्स ऑफ टीवी इंक्लूड कफ, फीवर, इंक्रीज्ड स्वेटिंग एट नाइट, लॉस ऑफ वेट एंड एक्सेसिव फटीग, मतलब बहुत बहुत थकान। और रोल ऑफ द यूथ इन प्रिवेंटिंग HIV, भैया NGOs हैं, ठीक है, और एक जो यूथ है भैया, उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है प्ले करना, बिकॉज अगर आप अभी के यूथ हो, आप 20 से 23 24 ईयर्स के हो, तो यार आप ही तो अभी प्रेजेंट यूथ हो, मतलब आई होप यू आर गेटिंग इट, ठीक है। तो यार यू शुड टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स, और भैया अवेयरनेस भी डेफिनेटली क्रिएट करनी चाहिए अमंग द अनएजुकेटेड मासेस, जिनसे दे कैन ऑल्सो मतलब वो भी इस चीज़ों से आपकी हट पाएँ। यूथ जो है उनको मतलब जनरल पब्लिक्स में बताना चाहिए, मतलब हाँ। जैसे एक और चीज़, जैसे जो HIV के पेशेंट्स होते हैं ना, तो बहुत लोगों को ये होता है कि बाप रे HIV, तो अब सी दैट इज़ नॉट कोरोना डेफिनेटली, ठीक है। तो HIV है तो भाई उनको लगता है कि हाथ शेक करना, ठीक है, या फिर अगर हम उसकी मतलब थोड़ी हेल्प कर दें, कपड़े देना, तो उनको लगता है कि नहीं बाबा हमको भी हो जाएगा। तो भैया क्योंकि लोगों में एक जनरल थिंकिंग होती है कि अगर एक बीमार है तो उसके आसपास मत जाओ, है ना। तो भैया वो आप पता होना चाहिए कि आपका अगर एक इंसान को HIV है, तो आप अगर उसे हाथ मिलाओगे, ठीक है, थोड़ी उसकी केयर कर दोगे, तो आपको नहीं होगा HIV। बाय शेयरिंग फूड एंड यूटेंसिल्स, ये चीज़ें हैं। शेयरिंग ऑफ टॉयलेट, इंसेक्ट बाइट, हगिंग और किसिंग, ठीक है। फिर वर्किंग इन द सेम ऑफिस या ट्रैवलिंग इन द सेम व्हीकल, कफिंग, स्नीजिंग, ठीक है, या फिर प्लेइंग और स्विमिंग विद द इन्फेक्टेड पर्सन। जैसे होता है ना कि भैया लास्ट स्टेज में बेचारा, तो उसको ज़रा थोड़ा अच्छा फील करवा दो, तो उस चीज़ों के लिए कि भैया ज़्यादा टाइम तुमने उसको छोड़ ही दिया बेचारे को अकेला मरने के लिए। फिर HIV भैया अभी बताया कैसे कैसे आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, ठीक है, और लोगों में ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि किन चीज़ों से हो सकता है और किन चीज़ों से नहीं हो सकता, ताकि लोग राइट डिसीजंस ले पाएँ आपका HIV एड्स को लेके। तो आज की वीडियो में इतना ही, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई आपको डाउट, कमेंट्स, क्वेरीज हो, कुछ भी हो, ठीक है, यू कैन जस्ट राइट इट इन द टेलीग्राम ग्रुप। टिल देन, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर।